कि इतिहास भविष्य की नींव रखता है और भारत के हजारों वर्षों के इतिहास का साक्षी भारत का भगवा ध्वज है। और इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक समूचे भारतवर्ष को जोड़ने वाला अगर कोई प्रतीक है तो वो भगवा है। और इसीलिए प्रभु श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक सारे वीर योद्धा और आचार्य चाणक्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक सारे सन्यासी, इन्होंने अगर किसी एक प्रतीक का चयन किया तो वो भगवा है। तो इसी भगवा ध्वज के इर्द गिर्द जो भारत का इतिहास खिला है, बढ़ा है, उसी को मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। अगर आपकी अनुमति हो क्या तो प्रस्तुत है रक्त केसरी। सत्य सनातन पुण्य पुरातन ध्वज भगवा लहराता है। सत्य सनातन पुण्य पुरातन ध्वज भगवा लहराता है। आज हमारी रग रग में वो रक्त केसरी बहता है। जिसे हाथ ले सह्यागिरी पर छत्रपति शिवराय चले थे। स्वराज्य के लिए जूझते वक्त शिवाजी महाराज के हाथ में भी यही भगवा ध्वज था। जिसे हाथ ले सह्यागिरी पर छत्रपति शिवराय चले थे। जिसे सवारे जान बिछाए वीर मराठे जूझ रहे थे। यज्ञ धधकता सदा देखने खुद समिधा बन कूद पड़े थे। सह्याद्री का हर कण जिसका शौर्य उजागर करता है। आज हमारी रग रग में वो रक्त केसरी बहता है। जिसे हाथ ले सह्यागिरी पर, ये सह्याद्री हो गया राजस्थान। केसरिया कर वेश जिन्होंने समर यज्ञ की करी गुहार। राजस्थान के गौरवशाली शौर्य परंपरा को समर्पित ये कुछ पंक्तियां। केसरिया कर वेश जिन्होंने समर यज्ञ की करी गुहार। टूट पड़े थे मृत्यु पर भी एक लिंग की कर जयकार। हैरान रह गया वक्त देखते राजपूतों का शौर्य अपार। चित्तौड़ के जौहर कुंड के जैसी दाहकता दिखलाता है। अगर आपको याद होगा, राजस्थान को शौर्य की एक लंबी परंपरा है। महाराणा प्रताप, राणा कुंभ, राणा संग, हमीर, खुमान, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने तो न केवल अरब आक्रांताओं से भारत का रक्षण किया, बल्कि अरबों को खदेड़ते हुए ईरान तक उनका पीछा किया था। और चित्तौड़गढ़ की दीवारें साक्षी है। जब भी देखते थे कि शत्रु हावी हो रहा है, तो कभी भी हार मानने से अच्छा उन्होंने मरना सही समझा। सारे राजपूत वीर आखिरी बूंद के रक्त तक कटकर मरते रहे, लेकिन कभी हार मान्य नहीं की। सारे राजपूत पुरुष किले के दरवाजे खोलकर केसरिया वस्त्र पहनकर शत्रु पर मरने के लिए टूट पड़ते थे। और सारी राजपूत स्त्रियां एक बड़ा सा अग्निकुंड प्रज्वलित कर उस अग्नि में खुद को झोंक देती थी, समर्पित कर देती थी। जौहर। केसरिया कर वेश जिन्होंने समर यज्ञ की करी गुहार। टूट पड़े थे मृत्यु पर भी एक लिंग की कर जयकार। हैरान रह गया वक्त देखते राजपूतों का शौर्य अपार। चित्तौड़ के जौहर कुंड के जैसी दाहकता दिखलाता है। आज हमारी रग रग में वो रक्त केसरी बहता है। विजयनगर की विजय पताका सदियों तक जो रही फहरती। क्या हमें यह सिखाया गया कि सारे राक्षसी आक्रांताओं के बीच उनको टक्कर देते हुए दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य समृद्धि के शिखर पर, वैभव के शिखर पर 300 साल तक विहार करता रहा। क्या हमें यह सिखाया गया कि जिन अरब आक्रांताओं के भीषण तूफानी आक्रमण के आगे ईरान और इजिप्ट जैसे प्राचीन राष्ट्र देखते ही देखते समाप्त हो गए, उन अरब आक्रांताओं को धूल चटाकर हमारे पंजाब ने, हमारे सिंध ने हिंदुस्तान की उत्तरी सीमाओं पर 500 साल तक थोप के रखा था। क्या हमें यह सिखाया गया कि दुनिया जीतने की अभिलाषा लेकर जो सिकंदर निकला था, उसे इसी मिट्टी के वीरों ने धूल चटाकर वापस भागने पर मजबूर किया था। बैसाखी के मेले में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद राय ने लोगों को एक आह्वान किया था। अपनी शमशीर निकाली और आह्वान किया कि भारत माता रक्त का अभिषेक मांगती है, कौन आगे आएगा रक्त का अभिषेक करने। कोई बिहार से दर्जी, कोई नांदेड़ से लोहार, ऐसे 5 अलग अलग लोग सामने आए। एक को अंदर ले गए, रक्त से सनी हुई तलवार लेकर बाहर आए, बोले एक की बलि हो गई और बलि मांगती है। दूसरे को ले गए, एक की बलि चढ़ने के बाद दूसरा आगे आता है। वापस बाहर आकर गोविंद राय बोले
कि भारत माता को रक्त का अभिषेक चाहिए, खप्पर वाली का खप्पर खाली, हे आर्य यदि तू खालिस होवे, हे आर्य यदि तेरा हृदय शुद्ध है, हस हस देश हित शीश नमावे। लाइन लग गई लोगों की, मेरी बलि लो मैं मरूंगा। तब गोविंद राय ने पांचों को बाहर बुलाया, गोविंद राय से गोविंद सिंह बने, सिंहों की सेना खड़ी कर दी, और ऐसी सेना को देखते ही कांपते थे मुगल। हर भारतवासी को याद रखना चाहिए कि ऐसी वीरता की विरासत हमको मिली है। विजयनगर की विजय पताका सदियों तक जो रही फहरती, सरहद पर पंजाब दे कितने कट गए पुत्र नहीं है गिनती। न जाने कितने सिकंदरों की फौज यहां से दिखी भागती, राम राज्य का कृष्ण नीति का जो पाठ सदा सिखलाता है, आज हमारी रग रग में वो रक्त केसरी बहता है। भगवाधर चाणक्य यहाँ का भूमि को इस अखंड रखता, एक फकीर योद्धा वंग भूमि से अमेरिका तक दहाड़ भरता। इस मिट्टी का बच्चा बच्चा भारत माँ के लिए ही मरता, सभी वीरवर सपूतों के इन गीत सदा जो गाता है, आज हमारी रग रग में वो रक्त केसरी बहता है, रक्त केसरी बहता है।